क्या आपको बार बार थकान महसूस होती है? आपके बाल झड़ रहे हैं और आपकी कमर में दर्द बना रहता है या फिर आपका हमेशा मूड खराब रहता है? जी हाँ, आपके बॉडी में हो सकती है विटामिन डी की कमी। कई बार अपनी बिजी रूटीन, स्ट्रेस या बढ़ती उम्र का असर मान के हम इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन कई बार हमारे शरीर इन साइंस के थ्रू कुछ कहना चाहता है। हो सकता है ये विटामिन डी की कमी हो। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको साइंस के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। साथ ही आपको मैं ये बताऊंगी कि विटामिन डी का क्या काम होता है, कौन लोग ऐसे हैं जो विटामिन डी डेफिशिएंसी के खतरे में ज्यादा हैं और नेचुरली आप इससे कैसे रिकवर कर सकते हैं। आखिर विटामिन डी जरूरी क्यों होता है? कई लोग विटामिन डी को बोन्स का विटामिन मानते हैं। जी हाँ, लेकिन बोन्स के विटामिन के साथ साथ ये कई सारे और भी इंपॉर्टेंट काम करता है, जैसे कि आपकी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी का बहुत बड़ा काम होता है। सेकंड, आपकी बोन्स, आपकी जो दांत हैं, उनको स्ट्रांग बनाने के लिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आपकी जो मसल्स की एक्टिविटीज हो रही होती हैं, उसमें हेल्प करने के लिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। और आपकी इम्यूनिटी के लिए भी विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिससे ये भी पता चलता है कि विटामिन डी की कमी से आपकी मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है और फीमेल्स के केस में हार्मोन्स में इम्बैलेंस भी देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के होने वाले 7 साइन सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला है, अगर आपको बार बार थकान लगती है। जी हाँ, रात में आप प्रॉपरली सोते हैं, उसके बावजूद आपको पूरे दिन में अगर लेजीनेस, लेथार्जीनेस या थकान लगती है, तो ये विटामिन डी डेफिशिएंसी का एक मेन कारण हो सकता है। सेकंड, अगर आपको बोन्स में या आपके कमर में आपको बार बार दर्द महसूस होता है, तो ये भी विटामिन डी डेफिशिएंसी का एक मेन कारण हो सकता है। हो सकता है कई सारे और भी रीजंस हो, लेकिन विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। तीसरा है, मांसपेशियों में, मसल्स में कमजोरी का महसूस होना, यानी कि सीढ़ियां चढ़ते उतरते अगर आपकी मसल्स में आपको पेन लग रहा है या आपको कमजोरी लग रही है, तो ये एक मेन कारण है या मेन साइन हो सकता है विटामिन डी डेफिशिएंसी का। फोर्थ है हेयर फॉल। हेयर फॉल के कई कारण हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, आयरन की कमी, थायराइड या स्ट्रेस या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस। उसी के साथ साथ विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एक मेन कारण है हेयर फॉल का। फिफ्थ है बार बार बीमार पड़ना। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो आपको अपनी इम्यूनिटी पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन साथ साथ अपने डॉक्टर से बात कीजिए और विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाइए। कहीं ना कहीं विटामिन डी भी अगर आपका लो है तो आपकी इम्यूनिटी वीक होती है और आप बार बार बीमार पड़ते हैं। सिक्स्थ है लो मूड। अगर आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपका मूड लो रह सकता है, लेकिन यही एक कारण नहीं है। अगर लंबे समय तक आपका मूड लो रह रहा है तो आपको मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह ले लेनी चाहिए। सातवां है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर फीमेल के केस में आपको पीरियड से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये कई सारे रिसर्चेज में पाया गया है। तो आप अपने हार्मोनल टेस्ट के साथ साथ विटामिन डी का भी टेस्ट करवाएं। हो सकता है लो विटामिन डी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है और जैसे ही आप विटामिन डेफिशिएंसी की ट्रीटमेंट लेना शुरू करें, आपकी हार्मोनल इश्यूज भी ठीक हो जाए। चलिए अब जान लेते हैं कि किन लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी का खतरा ज्यादा है। वो लोग जो ज्यादातर सिटिंग जॉब और कंप्यूटर पे जॉब करते हैं, घर के अंदर रहते हैं, सन की एक्सपोजर बहुत ज्यादा उनकी बॉडी में कम है, तो ऐसे केस में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, उनके केस में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। बुजुर्ग लोगों के शरीर में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। लिवर का डिसऑर्डर अगर किसी को है तो ऐसे केस में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। और साथ ही साथ जिनकी स्किन का कलर डार्क है, ऐसे लोगों की को भी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कि नेचुरली अपनी बॉडी में विटामिन डी आप कैसे बढ़ा सकते हैं। विटामिन डी को बढ़ाने के लिए सबसे आसान तरीका है धूप के नीचे रहना। सप्ताह में कम से कम 6 दिन, 5 दिन आप सुबह की धूप लें। सुबह की धूप मतलब 6 से 7 बजे की धूप, आप वो लें। कितनी धूप लेनी है, कितने घंटों के लिए आपको धूप में रहना है, ये आप किस एरिया में हैं, आपकी स्किन का कलर कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। और इसी के साथ साथ आपको अपने फूड पे भी ध्यान देने की जरूरत है। खान पान में आप ऐसी क्या चीजें लें जिससे आपकी विटामिन डी बढ़े। तो खाने में आप फैटी फिश, फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड सीरियल्स, एग योक, इन चीजों को ले सकते हैं। और अगर डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है तो आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए। इसमें कई सारे सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, जैसे अपराइज डी3, डी राइज, डी रेज,
इसका आपको 60,000 इंटरनेशनल यूनिट आपको वंस अ वीक लेना चाहिए, मिनिमम 6 वीक्स के लिए, 6 वीक्स कॉन्जिक्यूटिवली। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि अगर ये लक्षण आपको लंबे समय से बने हुए हैं तो कौन कौन से टेस्ट करवाने लाभप्रद होंगे, उपयोगी होंगे। तो आपको विटामिन डी, विटामिन B12, फेरेटिन, थायराइड, बीसी और ब्लड शुगर की जांच करवा लेनी चाहिए। अ, अगर आपके लेवल्स ऊपर या नीचे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।